फतेहपुर के चुनावी रण में फतेहपुर कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। फतेहपुर उपचुनाव की चौसर पर आज फतेहपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भवानी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि फतेहपुर के विकास में स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया का विशेष योगदान रहा है। भाजपा ने फतेहपुर को दी तो मात्र कोरी घोषणाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया कामों की झड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ की जमीन पर हकीकत ये है कि फतेहपुर के गांव अभी भी पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लगातार चीख चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उपचुनाव की बेला पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आने वाले साल में फतेहपुर का विकास करवाएंगे, लेकिन फतेहपुर की जनता पूछ रही है कि पिछले 4 साल में केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो क्या इन 4 सालों में फतेहपुर के विकास के लिए किसने मना किया था? जनता को स्पष्ट करें। इस मौका पर उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा भी साथ रहे। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि आम आदमी के पेट पर रोज लात मार रही महंगाई के बीच अब आम आदमी भी पिसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां देश भर में उपचुनावों की गहमागहमी के बीच रोजी रोजी के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही जनता पर खाने की वस्तु में सब्जियों, गैस सिलेंडर व तेल को महंगा करके एक और गाज गिराई है। इनके वादों में ठगे गए। ये झूठे वादे करते हैं और एक झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि आदमी को लगता है ये सच है। हमें इस बात सचेत होना है और इस इलेक्शन से, फतेहपुर से ये संदेश जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 में राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की सरकार आएगी। वह संदेश कौन देगा? फतेहपुर की जनता। और फतेहपुर की जनता मैं समझता हूँ समझदार है। मुख्यमंत्री लगातार फतेहपुर में आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी आए थे, जबकि चुनावों से पहले भी आए थे, और वो विकास की बात कर रहे हैं कि हमने विकास करवाया, विकास के नाम पर वोट दीजिए। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने ये कहा कि 14 साल से विकास नहीं हुआ है। तो उन दोनों मुख्यमंत्री और प्रत्याशी के जो अलग अलग बयान है उस पर आप क्या बोलते हैं जी? मैं तो पहले बोल रहा हूँ ये झूठ बोलते हैं। इसमें आपकी बात है, शायद मुख्यमंत्री जी की और प्रत्याशी की आपस में बात नहीं होगी, हमने मिलकर झूठ क्या बोलना है। ये दोनों अलग अलग झूठ बोल रहे हैं, तो उनको समझदारी करके एक कमरे पर बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि हम क्या झूठ नहीं बोलने जा रहे हैं जनता के आगे। पर मेरा मानना है कि सुजान सिंह पठानिया जी के समय मैंने इस ब्लॉक में नौकरी भी करी है। 1990 में स्थितियाँ कुछ और थी, 2020 में स्थितियाँ कुछ और हैं। विकास हुआ है, पर पिछले 4 सालों में जो राज साहब ने स्कीमें दी थी, जो सुजान सिंह पठानिया ने कार्य शुरू करे थे, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो इस गवर्नमेंट की वो नाकामी है। जो आपने वादे करे हैं उसमें 10% ही पूरे करें। समय निकलता जा रहा है, सरकार अपने ये वादों को बिल्कुल मुकर रही है और धन बल से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रियों को तो बिठाइए, पर जनता के दिलों की आवाज को आप नहीं दबा सकते। मैं समझता हूं कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस की फतेह का इतिहास फतेहपुर चुनाव से जीत के कारण लिखेगी और हिमाचल प्रदेश में जो 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर, अर्की, जुब्बल कोटखाई और 1 लोकसभा क्षेत्र मंडी में, चारों में कांग्रेस विजय दर्ज करेगी। और 2022 में जो हिमाचल में इलेक्शन होने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस सरकार के बनने की नींव रखेगी फतेहपुर की जनता। संवाद हो रहा है तो बिल्कुल ठीक चल रही है। आपको किस तरह लगता है, जैसे कि अभी आपने बोला भी है कि जिस तरह जहाँ पर मंत्रियों की एक फौज बिठा दी गई है बीजेपी के द्वारा, उस पर क्या बोलते हैं सर आप? नहीं, मंत्रियों की फौज देखिए ऐसा है, जब सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो मंत्रियों की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये तो डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इसके बजाय इन्होंने लोकल लीडरशिप को अगर जो है तवज्जो ज़्यादा दी होती, अगर उनको मतलब कैंपेन का स्टार बनाया होता तो शायद इनको माइलेज और मिलती। इस समय तो मतलब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मतलब नेक टू नेक है 3रे स्थान के लिए। तो मुख्यमंत्री जिस तरह एक दिन में 6-6
नुक्कड़ जनसभा कर डाली है, जनसभा अलग अलग जनसभा कर डाली, उस पर आपने क्या बोलते हैं सर? नहीं, मैं किसी को मतलब किसी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा, पर एक कहावत होती थी बचपन की कि नालायकों के बस्ते जो हैं भारी होते हैं। वो सारी किताबें साथ लेके चलते हैं कि टीचर पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर किसी ने काम किया हो तो फिर गली गली नहीं भटकना पड़ता। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पता ही है पिछले 4 दौरों में जितनी यहाँ पे घोषणाएं हुई हैं, जितने यहाँ पे फीते कटे हैं, अगर उनमें से 5% की भी नोटिफिकेशन हो गई होती और उनकी टेंडर हो गए होते तो आज शायद इतना मतलब इंटेंसिव प्रचार शायद ना करना पड़ता मुख्यमंत्री महोदय को। आज तक मिनी सचिवालय नहीं बना है, आपके पिता के द्वारा रेम में कॉलेज खोला गया था, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई है, उस पर क्या बोलते हैं जी? इन दोनों के अलावा आपके पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपका राजा का तालाब का है, धनीटी चुरूड़िया की वाटर सप्लाई की स्कीम है, डूब चुरूड़ी की जो है आपकी सड़क है, और साथ में क्लासेस कदाना वाले अपने पॉलीटेक्निक की। ये तो 6 वो हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके फीते काटे गए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ है। तो पॉइंट मेरा बड़ा सिंपल है जी कि इनको ये लग रहा था एक ज़माने में कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, तो उस टाइम अनशंट जो है घोषणाएं कर गए, उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन होते गए और ये घोषणाएं करते गए। अल्टीमेटली अब वो घोषणाओं के चक्कर में फंस गए हैं। जो भी घोषणाएं करी हैं, जैसे मैंने बोला, नोटिफिकेशन सिर्फ 10% की हो पाई हैं, और वहाँ पे भी जो है वो टेंडर की प्रक्रिया जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। रैन में जो महिला पॉलिटेक्निक खोला गया है, उसको जो भाजपा सरकार है वो अपना श्रेय ले रही है, उस पर सर आप क्या बोलते हैं? ये इनकी आदत है। ये जो इनके अपने फ्रीडम फाइटर नहीं थे, तो ये फ्रीडम फाइटर भी कांग्रेस से ही बोरो करते हैं। सरदार पटेल की सबसे भव्य मूर्ति उन्होंने बनाई है, वो कांग्रेस के ही वो थे। तो इनकी तो आदत है, जो जिस स्टार के पास नहीं होता वो दूसरे से मतलब उसको बोरो करने की कोशिश करता है। तो ये तो उनका पुराना इतिहास रहा है। अभी आपने एक जिक्र किया अपने लेक्चर में कि कोई बुजुर्ग थे जो काफ़ी बार टीवी पे आते थे और सिलेंडर को लेके काफ़ी बार कहा करते थे, उस पर एक थोड़ा सा आप बताएंगे कौन बुजुर्ग थे, किस तरह? नहीं, देखिए, बुजुर्ग आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने सिलेंडर के ऊपर कटाक्ष कर कर के इलेक्शन जीता था। बहुत हुई महंगाई की मार, बाकी आपको पता है, और 380 रुपये। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए राजा तालाब से रसपाल सिंह सोनू की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।